माई सेल्फ शिवेंद्र। स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 11th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड importance of I, what are the imaginary part of the complex number, real part of the complex number, conjugate of the complex number and multiplicative inverse of a complex number, इन सब के बारे में वन बाय वन बेसिक कॉन्सेप्ट के जानेंगे हम। तो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, न्यू टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि ये जो आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों से मिलकर के बना होता है। इफ C इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन it is expressed as C is equals to x plus IY. It is a form of complex number. ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है जिसमें x प्लस आई वाई आपके जो है क्या है, ये पूरा x प्लस आई वाई मिलकर के आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, जिसमें x y आपके रियल नंबर्स होंगे, बट x is the real part and IY is the imaginary part. So where x comma y belongs to real number, x comma y क्या होंगे आपके रियल नंबर, एंड हियर I is the and I denote iota, which shows imaginary part of complex नंबर। तो देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर के बना होता है। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है x प्लस आई वाई, कहीं कहीं आप देखते होंगे a प्लस आई बी लिखा रहता है, बट हियर x एंड y belongs to what? It is not imaginary numbers, but it is a real number, and I denotes iota, which shows the imaginary part of the complex number. And importance of I value of I वैल्यू ऑफ I क्या होता है कि I इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। I इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ऑफ -1। ये I की एक्यूरेट वैल्यू होती है, जिसके बेसिस पे हम I की एनी पावर्स को कंसीडर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, I इज इक्वल टू रूट ऑफ and I square is equal to root of -1 into root of -1 is equals to -1. And next, I to the power 3, I into I is equals to root of -1, root of -1 and root of -1। इसको आप क्या करेंगे, रूट आई -1 हो जाएगा, और रूट ऑफ -1 की वैल्यू आई होती है, देन वी कैन से दैट -i। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1, आई क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, -i, देन लास्ट इज दैट आई टू द पावर 4 रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू 1। सो वी कैन से दैट I is equal to root of -1, I is equal to -1, I cube is equal to -i, and I to the power 4 is equal to 1. After any power of I, we find the value of I, the given power, with the help of this. कहने का मतलब है कि I के 1, 2, 3 and 4 पावर्स के
आफ्टर हम i की कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, इनकी सहायता से। कैसे? जैसे आपको i टू द पावर 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड i टू द पावर 17, i टू द पावर 17 फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, इसका पावर जो है 4 के मल्टीपल में करेंगे तो हम इसको i टू द पावर 4 होल टू द पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं एक्सपोनेंट और पावर के बेस पे। i टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 1 एंड 1 टू द पावर 4 इंटू आई इज इक्वल्स टू क्या होता है i। देन वी कैन से दैट i टू द पावर 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, i हो जाएगी। एक इसकी सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है कि जब भी आपसे कोई, जैसे आपसे i टू द पावर 17 की वैल्यू पूछ रहा है, i टू द पावर 17 की वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या करिए, इस जो भी गिवन पावर हो i पर उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 4 जा 16, 1 जब रिमाइंडर आपका 1 आ जाए, इसकी केसेस होते हैं, केस फर्स्ट इफ रिमाइंडर 1, तब रिजल्ट आपका जो होगा क्या होगा, आई होगा। क्या होगा आपका रिजल्ट, आई होगा। इफ केस सेकंड में, इफ रिमाइंडर 2, फॉर एग्जाम्पल आई, यहां पे साइड में देखिए, आई टू द पावर 18, आई टू द पावर 18 को 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16 एंड रिमाइंडर 2। अब देखिए यहां रिमाइंडर 2 है तो जब रिमाइंडर 2 होगा देन इट्स वैल्यू क्या हो जाएगी, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर। क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर। एंड अगेन केस थर्ड में, इफ रिमाइंडर 3, देन मान लीजिए आपसे वैल्यू पूछ ले i19 की, i19 कैसे फाइंड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा 16 एंड 3 रिमाइंडर। तो यहां पे देखिए रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, और जब रिमाइंडर 1 आए तो वो रिपीट होता है, आई हो जाएगा उसकी पावर, आई के फॉर्म में उसका आंसर आएगा। जब आपका रिमाइंडर 2 आएगा, जो भी पावर होगी, तब आपका आंसर आई स्क्वायर के फॉर्म में होगा, और जब आपका रिमाइंडर 3 आएगा तो उसका आंसर माइनस आई के फॉर्म में होगा। अब इसको कह सकते हैं, तब ये आंसर आएगा आपका क्या, माइनस आई के रिस्पेक्ट में वो रिपीट करेगा। और फिर जब आई टू द पावर 4 हो, केस में इफ रिमाइंडर कितना आ जाए, 4 आ जाए। जैसे आपसे पूछ ले आई टू द पावर 20, आई टू द पावर 20 को 4 से डिवाइड करिए, जब आपने 4 से इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 4 5 जा 20, देन कैन से दैट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। तो यहां पर देखिए कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू तब आ जाएगी, आप सीधा लिखिएगा क्या, माइनस, तब इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि यहां पर आप लोग देखो, यहां पर सॉरी देखिए, जब आप i टू द पावर 4 के आफ्टर i टू द पावर 5 कहेगा तो रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे 5 पे 1 आएगा, तो वहां पर i के रेस्पेक्ट में आंसर आएगा। i टू द पावर 6 कहता है तो 4 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, उसके रेस्पेक्ट में आपका आई स्क्वायर हो जाएगा। आपने 7 लिया, रिमाइंडर 3 आया 4 से डिवाइड करने पर, तो देन इट इज माइनस आई। एंड 4 i टू द पावर 8 4 16 64 होगा, तब आप क्या कैसे सॉल्व करेंगे उसको, तब आप उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। देन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि आई के कोई भी नंबर्स के
कोई भी पावर, आई का कोई भी पावर होगा तो उसमें आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन एक लिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ I to the power 67 into I to the power 59। इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करने को कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I to the power 67 into I to the power 59। नाउ अब देखिए, अभी हमने क्या बताया कि जो भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 जा 64, 3 रिमाइंडर होगा, तो 3 रिमाइंडर होगा, देन इट इज क्या हो जाएगा आई क्यूब। और जब आपको 3 रिमाइंडर आएगा तो अभी आपको बताया गया रिमाइंडर 1 होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आई। रिमाइंडर 2 होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। रिमाइंडर 3 होगा तो वैल्यू क्या आएगी -i। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं आप -i, क्या आ जाएगा -i। एंड अगेन 59 है तो 14 4 जा 56 एंड रिमाइंडर 3 है तो आई क्यूब बनेगा। और जब आई क्यूब बनेगा तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -i। एंड ऑल्सो रिटर्न एज माइनस प्लस आई स्क्वायर एंड देन इट इज रिटर्न एज आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो इस पूरे कैलकुलेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग साइड में। यहां आपका आंसर -1 आ चुका है। देखिए इधर मैंने क्या लिखा 67, तो 67 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, I to the power 64 इंटू आई टू द पावर 3 आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंट पावर के रूल से। जब एक्सपोनेंट पावर के रूल से आप लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 के मल्टीपल में। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या लिख सकते हैं I to the power 4 होल टू द पावर 16, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। तो 4 और इंटू आई क्यूब, जब आई क्यूब हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो फाइनली आपका क्या जाएगा आई क्यूब। और आई क्यूब को भी आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसा कि अभी आपको बताया गया आई स्क्वायर इंटू आई, देन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड आई की वैल्यू आई, एंड इट इज आल्सो रिटर्न एज -i। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर आई टू द पावर 67, आई टू द पावर 67 को क्या लिख दिया था अभी इधर -i। तो इधर देखिए आप ये -i, इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व किया। और इसकी पूरी मैकेनिज्म कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो इसकी पूरी मैकेनिज्म है। लाइक दैट आप आई टू द पावर 59 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई टू द पावर 59 को आप आई टू द पावर 56 इंटू आई क्यूब भी लिख सकते हैं। जैसे अगेन आप देखिए यहां पे तो कैलकुलेशन हो गया आई टू द पावर 59, आई टू द पावर 59, इस i टू द पावर 59 को i टू द पावर 56 इंटू आई क्यूब लिखा जा सकता है। अब i टू द पावर 56 को क्या लिख सकते हो, i टू द पावर 4 इंटू 14 हो गया। अब 14 हो गया तो और ये नेक्स्ट क्या हो गया आपका i क्यूब हो गया, i क्यूब हो गया। अब i टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है, और ये होल वैल्यू हो जाएगी 1 एंड देन इट इज आई क्यूब। और आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है आई स्क्वायर इंटू आई एंड रिटर्न एज -i। सो स्टूडेंट आज हम लोग क्या पढ़े कि आई क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ आई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इमेजिनरी और रियल पार्ट क्या है, और किसी भी आई की पावर की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। आई टू द पावर 15 इमेजिनरी वैल्यू जो आई होती है उसको कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में आपको बताया। और हमने बताया कि आई टू द पावर 1 2 3 एंड 4 में क्या स्टैंडर्ड रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,